दोस्तों आखिरी तक हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ख़ास होने वाली है। क्योंकि ये आज की मौजूदा हालात की एक मिरर बन सकती है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जो है तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक विधानसभा चुनाव होने वाले और एक बड़ी आबादी मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की और सेकुलर जहन रखने वाले लोगों की रहते बसते आई है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक आदमी आता है और ये मस्जिद जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, जिसको 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस कर दिया गया था, या फिर यूँ भी कहे शहीद कर दिया गया था कार सेवकों के द्वारा कार सेवा करके। अब अगर हम बात करते हैं कि एक अरसे के बाद 92 को भी एक अरसा हो चुका है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई हज़ारों मस्जिदें बनी, ये हम जानते हैं अलग अलग नामों से। लेकिन एक शख्स आता है, ये जिनका नाम हुमायूं कबीर बताया जाता है, वो आते हैं और अपना एक एजेंडा स्थापित करते हैं। बाबरी मस्जिद की याद में या बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की तामीर नौ रखते हैं, इसको 6 दिसंबर को। अब दोस्तों एक बात बताइए कि हमारे देश के अंदर 92 के बाद से 2025 तक क्या दानिश्वर उलमाए कराम या दानिश्वर सियासतदान या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जिस तरह भी देखा जाए तो मुस्लिम कायदीन को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो जो है तो बाबरी मस्जिद उनकी स्टेट में, उनके गांव में, उनके शहर में बनाए? अभी तक किसी को भी महसूस नहीं हुई। लेकिन सियासत होती है, राजनीति होती है, सत्ता की और विपक्ष की राजनीति होती है, इसके चलते इस तरह की चीज़ें यहाँ होती है। अगर हुमायूं कबीर यही चीज़ कुछ दिनों पहले कर देते, राजनीति से पहले कर लेते, विधानसभा चुनाव से पहले कर लेते, तो क्या कुछ होता। लेकिन जनता को भी, पॉलिटिक्स को भी और मीडिया को भी वो मसाला नहीं मिलता जो आज के दौर में मिल रहा है। बताने का मकसद असल ये है कि जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है वो नहीं होती। तो दोस्तों ये बात सही है कि जो वो एक्ट हुआ था उस वक्त, कार सेवा करके जो मस्जिद को गिराया गया था, वो भी डेमोक्रेसी के लिए एक डार्क स्पॉट है। लेकिन क्या अब इस तरह से ही करना, आप बाबर के नाम से मस्जिद बनाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन स्पेशल वो बोल कर के आप जो है तो ये इसको इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक अलग पहलू। अब दोस्तों एक थर्ड पार्टनर की यहाँ एंट्री होती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी ये शख्स हुमायूं कबीर कहता है कि वो वेस्ट बंगाल आए और यहाँ पर जो है तो विधानसभा चुनाव लड़े। सबसे इम्पोर्टेंट बात, MIM जो है तो उसके ऊपर जवाब दे चुकी है, उसका भी जवाब हम बताएंगे। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीधे तौर पर जो सेकुलर जहन की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल बनकर उभर रही है, वो उसका जो है तो लोगों के सामने मैंडेट अच्छा जा रहा है, लोगों के सामने उसकी सोच अच्छी जा रही है। तो इसको ख़राब करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी या गठबंधन करने की बात कह दी गई। अब दोस्तों अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक यूनिट ऑलरेडी बंगाल के अंदर एक अरसे से काम कर रहा है और सीधी तौर पर वो सेकुलर जहन रखते हुए काम कर रहा है। इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ पर कुछ वजहात से वो जीत नहीं पाए, लेकिन अब जो है तो माहौल बंगाल के अंदर बन गया था। लेकिन पूरे रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान को मैसेज तो ऐसा ही जाएगा कि हुमायूं कबीर ने उनको बुलाया, क्योंकि मीडिया जो हिंदी मीडिया है वो इधर की यानी कि बंगाल की कमी खबरें कवर करता है। अब यहाँ पर जो है तो दिक्कत MIM को हो गई। तो राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से एक प्लानिंग के तहत ये काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस नाम से, बाबरी मस्जिद के नाम से जो है तो किसी को भी जो है तो एक ऐसी मस्जिद मंजूर होगी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, हुमायूं कबीर MIM को चेताते हुए ये कहते हैं कि अगर वो हमसे गठबंधन करना चाहते हैं तो वो उनके साथ तैयार हैं, लेकिन वो किसी के साथ यानी कि BJP और TMC के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं ये भी समझ लीजिएगा। दोस्तों अब शुरुआत से अगर बात करें तो बंगाल के अंदर कई जो है तो पॉलिटिकल
एजेंडाज स्थापित हुए, कम्युनिस्ट हुआ, कांग्रेस, फिर उसके बाद जो है तो तृणमूल कांग्रेस, और अब जो देखा जाए तो धीरे धीरे बीजेपी यहाँ पर अपनी पैठ पसारते हुए नजर आ रही है। एक वक्त था जब यहाँ पर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। अब देखा जाए तो बीजेपी के जो है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद अगर बात करें तो अब ये भी बात बताई जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर धीरे धीरे जो है तो अपनी स्टाइल और अपनी राजनीति को मजबूत कर रही है। वैसे कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ भी कर रही हैं जिसमें एमआईएम भी है, लेकिन जो है तो बीजेपी की अगर बात करें तो सत्ता की लड़ाई वो लड़ रही है, बैटल ऑफ थ्रोन जिसको हम कह सकते हैं, सत्ता की लड़ाई, तक तो ताज बंगाल का। तो क्या ये एक सॉफ्ट टारगेट नहीं है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है, 37% के करीब करीब मुस्लिम यहाँ आबादी है, और यहाँ पर जो है तो उनके वोटिंग परसेंटेज को डैमेज किया जाएगा, जिसके चलते जो है तो ममता बनर्जी आसानी से जो है तो बंगाल की गद्दी तक नहीं पहुँच पाएंगी। ये जो है तो राजनीतिक इशारा है उन लोगों को भी समझने के लिए कि क्या किस तरह से जो है तो यहाँ पर राजनीति फिलहाल चल रही है। तो वेस्ट बंगाल की जो राजनीतिक सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कई चीज़ें इसके अंदर निकल कर सामने आती है। उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि किस तरह से जो है तो बाबरी मस्जिद का सो कॉल्ड एक मुद्दा बनाया जा रहा है जो पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुसलमान जो भारत के हैं उनके दिलों में आज भी बाबरी मस्जिद ज़रूर जिंदा है, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को तकलीफ़ देकर जो है तो वो मिले। दूसरी बात ये है कि जो है तो अभी के दौर में जो तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम खास करके विकास की बात करता है, जीडीपी की बात करता है, और एजुकेशन और तालीम तरक्की की बात करता है। ऐसे वक्त में कि एक आदमी उठकर आता है जो ये बात कहता है कि डेवलपमेंट के लिए बाबरी मस्जिद ज़रूर है या राजनीति के लिए ये ज़रूरी है, तो इसका कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक हिस्सा और पहलू भी जो तो निकल के सामने आना चाहिए। क्यों कर जो है तो एक ऐसे इंसान को लाकर सामने पेश किया जा रहा है जिसका खुद का अपना राजनीतिक करियर एक अलग तरह की दिशा से निकलकर सामने जनता के सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, जनता इसको भी समझ सकती है। वैसे अगर बात करें तो अभी के दौर में जिस तरह से पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के लोग एक सबरे समाज जो है तो बनाने में जुटे हुए हैं, तो कुछ सियासत और सियासी लोग सत्ता खेलते हुए बंगाल के अंदर देखने में आ रहे हैं। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार जो है तो राजनीतिक उतार चढ़ाव बंगाल के चुनाव के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं और लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको देखना ये होगा कि ये चीज़ किधर टैप होती है और किधर बैठती है।